हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एग्ज़ाम टिप। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ऑनलाइन फिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप में कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने सिंपली गूगल सर्च बार में टाइप करना है JKSSB। इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वाला लिंक है सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने JKSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर लिखा होगा लॉग इन। तो सिंपली आपने क्या करना है, लॉग इन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो मेन्यूज़ की ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ओल्ड लॉग इन, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट, न्यू यूजर आर साइन अप। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट पे क्लिक करना है। तो जो ही आप अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये लॉग इन वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लॉगिन तभी कर सकेंगे जब आपने पहले JKSSB की जो वेबसाइट है इस पर रजिस्ट्रेशन करी होगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करी होगी तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके पास होगा। तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर करके आपने क्या करना है, लॉगिन करना है। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है JKSSB की वेबसाइट पर, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन अप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूज़र साइन अप। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे मांगेगा आपका नाम, आपने यहाँ एंटर करना है, यहाँ फादर नेम एंटर करना है, यहाँ ईमेल एंटर करना है, उसी ईमेल को आपने कंफर्म कर देना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने क्या करनी है, आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करनी है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आपको जो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप इस लिस्ट से उसको चूज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूछेगा वेदर डोमिसाइल आपका यूटी और जम्मू एंड कश्मीर, तो आपने यस करना है। फिर उसके बाद जो ही आप यस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने ये डोमिसाइल की डेट ऑफ इशू मांगेगा। तो वो डेट ऑफ इशू आपने यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपने यहाँ पे अपना क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, अपना जेंडर वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो है वो आपने सेलेक्ट करना है, अनमैरिड और मैरिड। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आपको शो होगा आपने यहाँ पे एंटर करके सिंपली क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो इंटरफेस आएगा वहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स वगैरह फिल करी होगी उसका प्रीव्यू होगा और नीचे यहाँ पे सबमिट का बटन आएगा। तो फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यूज़र नेम जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो उसको क्या करना है, आपने कहीं पे नोट डाउन कर लेना है या फिर उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है फॉर फ्यूचर। तो उसके बाद जो ही आपका यूज़र नेम जनरेट होगा तो जो भी आपने मेल यहाँ पे एंटर की होगी उस मेल पे आपका यूज़र नेम भी सेंड कर दिया जाएगा। उस पर OTP आएगा और उसके बाद उसमें एक लिंक होगा जहाँ पे आपने क्या करना है, अपना अकाउंट को एक्टिवेट करना है, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करना है। तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा आपकी मेल के अंदर जिस पर लिखा होगा क्लिक हियर टू जनरेट पासवर्ड आर समथिंग, कुछ ऐसा होगा। तो आपने क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद जब ओपन होगा सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा OTP का। तो जो भी आपकी मेल के अंदर OTP होगा वो OTP फिल कर देना है। नीचे न्यू पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहाँ पे जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं वो लिखना है। और नीचे उसी के एक ऑप्शन होगा कन्फर्म पासवर्ड का। तो जो आपने ऊपर पासवर्ड डाला होगा वही पासवर्ड आपने क्या करना है, नीचे भी डाल के उसको कंफर्म कर लेना है। और नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सबमिट का या कुछ और ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली और योर पासवर्ड जनरेटेड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ आपको ऑप्शन आएगा। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना अकाउंट जो है वो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिवेट करेंगे और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो जो ही आपने ये प्रोसेस किया उसके बाद आपने क्या करना है, लॉग इन पे वापस आ जाना है। अब जो भी आपका यूज़र नेम आपको मिला होगा JKSSB की तरफ से वो यहाँ पे फिल करना है, पासवर्ड फिल करना है। और उसके बाद जो भी ये वेरिफिकेशन कोड है ये यहाँ पे डालना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा जो है वो डैशबोर्ड जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ मैंने अप्लाई किए हुए जूनियर असिस्टेंट और NT की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा अगर न्यू रजिस्ट्रेशन होगी तो यहाँ पर आपको फिर कुछ नहीं शो होगा। तो सबसे पहला स्टेप लॉगिन जब आपने करना है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। आपने सिंपली स्टेप 1 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस किस्म का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो सारी की सारी फिल कर देनी है। पर्सनल डिटेल में जैसे यहाँ पे आपका ऊपर नाम होगा, नीचे आपने फादर नेम एंटर करना है, मदर नेम एंटर करना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कैटेगरी जो है वो जो आपने सेलेक्ट करी होगी वो यहाँ पर शो होगी। देन उसके बाद आपने बताना है किसने इशू करी है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर वगैरह आपने जो है वो लिखना है, अपना यहाँ पर टाइप करना है, एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी की डेट ऑफ इशू जो है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये जो सारे ऑप्शन हैं इनको क्या करना है, आपने नो कर लेना है। ये सारे के सारे ऑप्शन आपने नो ही रखने हैं। और अगर आप NC से बिलोंग करते हैं तो NC वगैरह यहाँ पे आप सेलेक्ट करके उसका जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई इन सर्विस है तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, इन ऑप्शन को यस, नहीं तो आपने सबको क्या करना है, नो ही रहने देना है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे मिलेगी अदर डिटेल्स। यहाँ पे
FIR के रिलेटेड होगा, ये भी सारे के सारे आपने क्या करने हैं, नो करने हैं। अगर कुछ FIR वगैरह है आपके ऊपर या कुछ ऐसा वैसा है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली ये सवाल जो भी क्वेश्चन है ये रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे फिर आप जो है वो यस या नो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ डालना है और सिग्नेचर। तो फोटोग्राफ जो है वो उसका साइज़ कितना होना चाहिए, 20 to 50 KB फोटोग्राफ, और सिग्नेचर का साइज़ जो है वो होना चाहिए 10 to 20 KB। तो आपने क्या करना है, अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है वो रिड्यूस कर लेना है जो यहाँ पे इसका साइज़ दिया हुआ है, और फॉर्मेट जो है वो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। PNG या किसी और दूसरे फॉर्मेट में हुआ तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए आपने क्या करना है, अपने जो भी इमेज या सिग्नेचर वगैरह है उसको रिड्यूस कर लेना है। तो अपलोड करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपना इमेज वगैरह सेव किया होगा वहाँ से जाकर उसको सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपने सिग्नेचर अपना यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आएगा हमारा स्टेप टू के अंदर आपने क्या करना है, अपना एड्रेस वगैरह जो है वो डालना है। यहाँ पे जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, होस्ट नंबर डालना है, विलेज और कॉलोनी जो है वो तहसील आपने डाल देनी है, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड वगैरह हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, और उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछेगा आपका करंट कैंडिडेट कॉरस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपने यहाँ पे टिक लगाना है, और जो भी आपने ऊपर फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे फिल हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे सबमिट पे क्लिक करना है। इस तरीके से जब आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे तो वहाँ पे भी नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आपने सबमिट पे करना है। तो उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे डिटेल फिल की होगी वो ऑटोमेटिकली वैसे हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आएगा हमारा स्टेप थर्ड के अंदर आपने क्या करना है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपने क्या करनी है, डाल देनी है। ये हमारे पास है मिडिल पास की, यहाँ पे 10th की डिटेल्स वगैरह आपने डालनी है, बोर्ड चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स CGPA ग्रेड यहाँ से आपने चूज़ करने हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेनेड परसेंटेज वगैरह डाल देनी है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे अपलोड करनी है मार्कशीट, तो यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी मार्कशीट्स वगैरह जो है वो अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको डालना है रफ पासिंग, रोल नंबर, फिर यहाँ पे मैट्रिक की आपकी जो मार्कशीट होगी वो अपलोड करनी है। देन उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल का इसी तरीके से यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे मार्क्स CGPA ग्रेड सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं, मार्क्स ऑब्टेन वो डालने हैं, परसेंटेज जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। रफ पासिंग आपने डालना है और 12th का रोल नंबर डाल देना है, और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपने क्या करना है, अपनी 12th की मार्कशीट वगैरह जो है वो इसमें अपलोड कर देनी है। और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या यानी अदर क्वालिफिकेशन, वो आप अपने हिसाब से यहाँ देख लीजिएगा ऑप्शंस, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो डाल दीजिएगा। क्वालिफिकेशन सारी की सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको नीचे बटन मिलेगा सबमिट का, तो आपने सिंपली क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये 3 स्टेप हुए, आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह जो है वो भी डालनी होगी। बैंक डिटेल्स पर करें क्लिक आप। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना अकाउंट नंबर जो है वो डालना है, उसी अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है, IFSC कोड डालना है। देन उसके बाद ब्रांच का नाम डालना है कहाँ आपका अकाउंट है। देन उसके बाद नीचे आपको जो भी अकाउंट होल्डर है उसका नाम इंटर कर देना है। तो ये चीज़ें इंटर करने के बाद सबमिट पर नीचे आपने करना है क्लिक, और जो भी अपनी डिटेल्स आप वहाँ पर देंगे वो अपडेट हो जाएगी। और ये जब ये सारे के सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्या करना है, स्टेप 4 पे जाके क्लिक कर देना है। तो जो ही आप स्टेप 4 पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको शो होगा एडवर्टाइजमेंट 12 और 2025 होम डिपार्टमेंट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हुए हैं, तभी जो है ये बोल रहा है कि अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स एज पर क्वालिफिकेशन सिलेक्टेड। तो जो ही आप अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, आपके सामने जो भी आपने फॉर्म वगैरह फिल किया होगा वो सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने होगी। आपका नाम, कैटेगरी के रिलेटेड, क्वालिफिकेशन, वो सारी की सारी शो हो जाएगी। वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको आएंगे, जैसे सेंटर आपने चूज़ करना है, उसके बाद आपकी फिजिकल हाइट वगैरह ये वो उसके बारे में आपने डिटेल्स वगैरह डाल के और लास्ट पे क्या करना है, आपने सबमिट कर देना है। तो जो ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब फॉर्म सबमिट होगा आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, तो आपने वापस कहाँ आना है, सबमिटेड एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है वो शो हो जाएगी, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, फी स्टेटस वगैरह, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पे फी की, और ICICI के नीचे यहाँ पे JK बैंक पे फी या ICICI पे फी का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। आपने क्या करना है, उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जो भी इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पर आपने क्या करना है, अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, QR कोड या जो भी UPI के थ्रू आपने अपनी फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद आपने क्या करना है, जो भी फ़ी पे होगी आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो आपने उस फॉर्म का आपने प्रिंट आउट ले लेना है, या फिर क्या करना है, उसको एज अ PDF सेव कर लेना है फॉर फ्यूचर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।